4 महीने से एक परिवार के हर सदस्य को ये पता था कि किसी की बहू, किसी की बीवी, किसी की भाभी, किसी की देवरानी 4 महीने से प्रेग्नेंट है। सिर्फ ऑफिशियली वाईटी वाले गोले पे ये अनाउंसमेंट परिवार की साइड से नहीं किया गया था। लेकिन कहीं लप्पू जो सबका कंटेंट खाने वाला है, वो अनवांटेड चाइल्ड का ये कंटेंट ना खा जाए, इसी वजह से छोटे लप्पू ने ससुराल में जाके ये खुशी अपनी सोशल मीडिया पे उस आने वाले मौके से पहले ही रिवील कर दी, जिसका ये सारा परिवार इंतजार कर रहा था कि हम उस टाइम पे रिवील करेंगे और छोटे लप्पू का कंटेंट खा जाएंगे। लेकिन जब ये खुशी रिवील हुई तो सब दौड़ दौड़ के आए वीडियो बनाने, और सबने कल का वीडियो लाइव किया, ना कि 4 महीने पहले का। जब इनको पता चला था तब रिएक्शन क्या हुए थे वो किसी ने नहीं बताया। कल सब ऐसे आंसू बहा रहे थे जैसे कि इनको सोशल मीडिया पे वीडियो डलने के बाद पहली बार इनके कानों में ये खुशखबरी आई है और इनका रोना निकल गया। मतलब माता जी और लप्पी भौजी तो इतना रोई है कि आधी वाईटी को बहा ले गई और व्यूज भी बहा ले गई साथ में। बुआ जी सिर्फ इस रेस में इसलिए पीछे रह गई कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने आंसू नहीं निकाले। आंसुओं का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। कहते हैं कि लप्पू सबसे बदला लेता है, लेकिन इस रेस में तो फूफा भी पीछे नहीं है। फूफा ने भी बोला है कि अब जो छोटे लप्पू ने हमारी बेटी होने के टाइम किया था, सेम वही हम भी बदला लेंगे। मतलब ये तो लप्पू से भी 4 कदम आगे निकले, एक टांग पे खड़े होने वाले फूफा जी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज पहले वीडियो अभी की अभी पॉज करके यहीं की यहीं लाइक करो और कमेंट करो, फिर पूरा वीडियो देखना, ठीक है? फिर दोबारा कमेंट कर देना पूरा वीडियो देखने के बाद, तो एक एक इंसान के 2-2 कमेंट हो जाएंगे। गाइस अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फूफा जी से, क्योंकि सबसे भारी नेक वही लेंगे ना। पहले से आएंगे अपनी नौकरी छोड़ के, छुट्टियां लेके, जीजी अपना घर बार, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ छोड़ के आने वाली है, 1 आध महीने रुकने वाली है, तो कंटेंट उनका ज़्यादा होगा, नेक भी उनको सबसे भारी मिलेगा। लेकिन जो अभी जो नेक मिला कहीं ना कहीं उनका अधूरा रह गया। मतलब माता जी नेक लेने में आगे निकल गई कंटेंट की रेस में, जबकि उनका वीडियो लेट आया था, और लप्पी बहू जी हमारी सबसे लेट वीडियो डाली थी, लेकिन वो सबसे आगे निकल गई इस रेस में। बुआ जी ने एक कमी कर दी। बुआ जी कंटेंट बनाने के चक्कर में इतना बोर आ गई, इतना बोर आ गई कि उन्होंने एक बात को, मैं भुआ बन गई, लिटरली मैं भुआ बन गई, सच्ची में मैं भुआ बन गई, लड्डू मैं भुआ बन गई, ये कहते कहते पूरे वीडियो में कम से कम 10-10, 15-15 बार हर चीज़ को रिपीट कर दिया हंस हंस के। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बता रही हूँ, यही नहीं पता चल रहा। कहीं ना कहीं इस रेस में फूफा जी भी अपना दुख रो दिए, ये बोल के कि अब हम भी बदला लेंगे। और पता है ये बदला किस चीज़ का? कंटेंट का बदला। क्योंकि जब उनकी बेटी हुई थी तो छोटे लप्पू ने बहुत सारे वीडियोस छापे थे उनकी बीवी की डिलीवरी के। कहीं ना कहीं वो नहीं छाप पाए थे उतने वीडियोस जितना छोटे लप्पू ने पैसा कमाया था अपने चैनल से, उनकी बीवी की डिलीवरी और उनकी बच्ची की आने की खुशी के वीडियोस बना बना के। तो सेम फूफा जी को वही बदला लेना है, और फूफा जी ने बोल दिया। वो बोलते हैं ना कि ये लोग हर चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं, और फूफा जी तो सच्ची में रखते हैं। फूफा जी ने बोला भी था ना, रिएक्शन वालों एक झूठ की डायरी मेंटेन करो, तो फूफा जी भी एक बदले की डायरी मेंटेन कर रहे हैं। तो फूफा जी को खुशी आने की खुशी इतनी नहीं है, फूफा जी को ये ज़्यादा खुशी है, चलो अब भाई बदला लेने का पूरा टाइम आ गया, अब वैसे ही कंटेंट हम भी छापेंगे। मतलब फूफा जी की ऑलरेडी इतनी अच्छी नौकरी है, सोचो इतनी अच्छी नौकरी है कि उनकी बीवी की कमाई से कुछ आसपास भी नहीं है उनकी बीवी की कमाई, ऐसा उन्होंने खुद बोला था। लेकिन फिर भी फूफा जी को कंटेंट का याद है कि भाई अब हम वीडियो छापेंगे, एक टांग पे खड़े होके, एक टांग पे खड़े रहेंगे हॉस्पिटल के बाहर, और वीडियो दे वीडियो दे वीडियो दे वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे, किसी को नहीं छापने देंगे। जीजा जी अपना पूरा बदला लेके रहना, और पूरे 2 महीने के लिए अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के आ जाना। 9वें महीने से ही आ जाना, क्योंकि कहते हैं 9वें महीने में पता नहीं भाई कब वो हो जाए और कब डिलीवरी हो जाए, तो इसीलिए पहले ही व्यवस्था कर लेना, पता पड़ी नहीं तो लेट हो जाओ। अब आ जाते हैं थोड़ा सा माता जी की वीडियो पे। भाई कसम से बताना, मैंने कल भी शायद ये वीडियो बनाई थी, किस किस को ऐसा लगा माता जी की वीडियो देख के कि माता जी पूरे वाईटी से बदला लेने आई हैं,
इन सबको 4 महीने पहले ही ये न्यूज़ पता थी, गुड न्यूज़ पता थी। ऑब्वियसली जब घर में वाइफ या किसी की बीवी या घर की बहू प्रेग्नेंट होती है तो अपने इन-लॉज़ को बताएगी बताएगी, तो 4 महीने पहले से पूरे ख़ानदान को पता थी। इवन आंटी ने खुद भी एक वीडियो में ये रिवील कर दिया था कि छोटी प्रेग्नेंट है, अभी बड़ी को कुछ नहीं है। इनकी जो मुँह बोली बेटी है उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ही किया था। इनके एक्स पीआर ने भी कर दिया था, अगर किसी को याद हो तो, जब उनसे लड़ाई हुई थी तो जो घटना वाली आंटी जी हैं उन्होंने कर दिया था। लेकिन कल जिस हिसाब से इन्होंने रिएक्शंस दिए ना, भाई समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक होता है कि इन्होंने ना रिकॉर्ड कर कर के उस टाइम के रिएक्शंस अपने रखे हुए हैं, और उस टाइम इमोशनल होना या अपने इमोशंस जाहिर करने में कोई भी बड़ी बात नहीं थी। अगर ये लोग 5-5 मिनट की रिकॉर्डिंग उस टाइम की लगाते जिस टाइम उसने इनको बताया था, इनकी बहू ने इनको बताया था कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ या फिर से मैं माँ बनने वाली हूँ, आप दादी बनने वाले हो, अगर ये वो रिकॉर्डिंग्स लगाते तो समझ में आता कि भाई कि एक चीज़ जो चली गई थी इनके हाथों में आके, जिसको आंटी आज ये बोल रही हैं कि ये उसी की लापरवाही ही थी, लेकिन तब बोल रही थी वो तो मांस का लोथड़ा था, वो तो मिसकैरेज नहीं था, हमको अबॉर्शन कराना पड़ा था। तो ये उस टाइम के अगर इमोशंस लगाते ना समझ में भी आते, चाहे उसमें आंसू निकलते, चाहे खुशी झलकती, चाहे ये चीखें मारते खुशी में, सब कुछ वो था। लेकिन जब छोटे लाल का वीडियो आया और उसके बाद जैसे इनके वीडियो आए ना, वो बहुत अजीब ऐसे लगा कि सब आंसू बहाने के लिए बैठे थे या वाईटी को ताना मारने के लिए बैठे थे कि देखो हमने, इसने खाज फैमिली बोला, इसने हमको बांझ फैमिली बोला। एंड आंटी, इतने तो आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं और आप भी, कि बाज और बांझ में अंतर समझ सकें। सबने बाज, जो उस टाइम थंबनेल्स यूज भी कर रहे थे ना, वो बाज, बाज मतलब चालबाज, जैसे रहता है ना, बाज जो होता है वो शिकार को कैसे फंसाता है चाल में, चाल चल के, सेम उसी वजह से चालबाज बोला जा रहा था, ना कि बांझ। लेकिन इनको अपने ऑडियंस के सामने एक दुखड़ा रोना था, इसीलिए इन्होंने बांझ फैमिली बोला गया। हमको ये, मतलब मेरे को ना ये समझ में नहीं आई कि ये दुखड़ा रोने आई थी अपना, या बड़ी बहू का दुख मनाने आई थी, या छोटी बहू ने जो इनको खुशी दी है उसको सेलिब्रेट करने आई थी। आंटी ने जो पूरा वीडियो छापा ना, उसमें मेरी लप्पी को हो जाए, मेरी लप्पी, मेरी लप्पी, मेरी लप्पी, वो ज़्यादा था। जो इनकी छोटी बहू ने खुशी दी है ना, उसका सेलिब्रेशन कम था। मतलब क्यों? अगर ये आप दूसरे वीडियो में भी कर लेती तो वो भी अच्छा लगता ना, कि पहला एक वीडियो सेपरेट जो खुशी आपको दे रहा है उसके नाम कर देती। लेकिन इनके वीडियो में ऐसे लग रहा था कि ये उसकी खुशी से ज़्यादा ये चाहती है कि पहले बड़ी बहू का ही हक है। लेकिन आपको तो ये भी समझना चाहिए ना, आपने ज़िंदगी के इतने तजुर्बे और इतना ज्ञान है आपको, कि क्या पता जो खुशी छोटी वाली दे रही है उस बच्चे के कदम ऐसे पड़े आपके घर में कि बड़ी बहू को भी वो खुशी मिल जाए। और ऐसा बहुत घरों में होता है कि पहले देवरानी को हो जाता है बच्चा, और उस बच्चे की किलकारियाँ ऐसे गूंजती है घर में कि जेठानी को भी फिर हो जाता है। तो मतलब पॉजिटिविटी क्यों नहीं है? मतलब खुशी के मौके में भी नेगेटिविटी क्यों तलाशनी है? मतलब पहले उसको ही होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? होना तो तब चाहिए ना जब आप अपने मुंह से ही ये स्टेटमेंट दे चुके हो कि हमारी बहू को अभी नहीं चाहिए, उसको बहुत कुछ हासिल करना है। तो फिर आप खुद आके रोओगे, आप खुद आके ऑडियंस को ये बोलोगे कि नहीं चाहिए, आप खुद आके बोलोगे कि हमारी बड़ी बहू के लिए प्रार्थना करो। ऐसे थोड़ी चलता है आंटी। थोड़ा तो अपने स्टेटमेंट याद कर लिया करो। अभी कुछ दिन पहले ही आपने लाइव करी थी कि हमको ऐसे कमेंट मत किया करो हमारी बहू को लेके, बच्चे को लेके, जब उनको करना होगा वो कर लेंगे, अभी उनको ये सब नहीं करना है, अभी उनको बहुत काम करना है, उनको कोई मुकाम हासिल करना है। ये आपके स्टेटमेंट थे। ये लप्पू ने भी स्टेटमेंट दिए हैं। ये लप्पू के दोस्त ने जो अभी 15-20 दिन पहले पैनल लगा था जहाँ पे स्पम बांटे जा रहे थे, वहाँ पे उसने भी ये बोले थे कि इन्होंने पहले किया नहीं था और अभी भी इनको 2-4 साल नहीं करना है। तो फिर आप रोए क्यों कल इतना भयंकर? मतलब क्यों? आपने खुद अपनी बहू के नाम पे एक ठप्पा लगा दिया है। हालांकि ये बात सच है कि इन्होंने अपने मुंह से बोला है, ये लप्पू ने अपने मुंह से बोला है, लेकिन लप्पी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को माँ नहीं बनना है, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मेरे को कंसीव नहीं करना। लप्पी ने कभी नहीं बोला, ये बात सच है। लेकिन इन लोगों ने उसके नाम पे इतने स्टेटमेंट दे दिए हैं कि वो चाह के भी अब
मतलब चीज़ें अपनी अगर सही से रखना चाहती है तो भी नहीं रख पाती है। अब आ जाते हैं हम लप्पी के वीडियो पे। पता नहीं क्यों जो कल लप्पी का वीडियो आया, जो अचानक से वो उसकी आंखें भर आईं और गला भर आया था ना, वो सच्चा था। जो खेत वाला वीडियो था वो बनावटी था। ऑडियंस हो या कोई और देखने वाला हो, उसको सब समझ में आता है कब इंसान बनावटी रो रहा है और कब इंसान सच्चा रो रहा है। अब कल आंटी का वीडियो ले लो, आंटी के वो खुशी के आंसू कम लग रहे थे और लप्पी के लिए दुख ज़्यादा लग रहा था उस वीडियो में। और सबको, बहुत सारे लोगों को वो फील हो रहा था कि ये खुशी से कम खुश हैं और लप्पी के दुख से ज़्यादा दुखी है कि उसको पहले क्यों नहीं हुआ। जबकि इनके छोटे जो सपुत्र है, जिसको ये लोग नकारा, निकम्मा, 12 बजे तक सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, नालायक है, बीबी के पल्लू, मतलब कुछ भी बोलते हैं, उसने अपने अपने वीडियो में जब वो प्रेगनेंसी रिवील की, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट एक दिया, भगवान ने हमारे घर में एक खुशी दे दी है, भगवान बस एक खुशी और हमारे घर में इसी साल में दे दे। उसका इशारा अपनी भाभी के लिए था। उसने एक सही स्टेटमेंट दिया था। तो जो लप्पी ने वीडियो बनाया था उसमें बहुत अच्छा वीडियो, मतलब इनके घर में जितने भी वीडियो बने, मुझे सबसे अच्छा अगर बोले तो लप्पी का वीडियो लगा। एक तो वो पॉजिटिव वीडियो था, उसने ऑडियंस पे ठिकरा नहीं फोड़ा था कि इसने हमको गाली दी, इसने हमको गाली दी, इसने हमको ताना दिया, इसने हमको टॉन्ट मारे। वो टॉन्ट, गालियाँ, जो बद्दुआएं आपने पहले दी इसीलिए आपको वो पड़ी। और छोटी बहू को तो किसी ने बद्दुआएं नहीं दी, छोटी बहू को कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया। और बच्चे के लिए तो बिल्कुल कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि अंधे को भी पता था भाई वो अभी अभी शादी करके उस घर में आई है, कभी किसी ने। और लप्पी को भी इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि उसने किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ा था कि उसकी वजह से मुझे नहीं हुआ। लेकिन चलो छोड़ो, कल जो उसने वीडियो बनाई, एक पॉजिटिव वीडियो बनाई कि मुझे अब बड़ी मम्मी बोलने वाला कोई आ जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ, और मम्मी पापा को कोई दादा दादी बोलने वाला आ जाएगा। जो खुशी मैं नहीं दे पाई, चलो कोई तो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, आपकी देवरानी दे रही है। तो वहाँ पे जो लप्पी इमोशनल हुई ना, वो ऐसे लग रहा था वो सच में इमोशनल हुई है। मतलब वो चाहती है माँ बनना, लेकिन इन लोगों ने इतना रायता फैला दिया है, सारे परिवार ने मिलके, सारे परिवार ने इतने स्टेटमेंट दे दिए हैं उसके अगेंस्ट में। उसको एक मतलब वो कहते हैं ना, एक तो उसने भी बहुत सारी गलती की कि हर गलत में साथ दिया। मतलब पति बोल रहा है कि मैं तेरी एस की कम्युनिटी लगा रहा हूँ, ठीक है लगा दो। उसने कभी क्लियर करने की कोशिश नहीं की कि इसमें मैं शामिल नहीं थी, मेरे पति ने फ़ायदा उठाया, ये कभी कोशिश नहीं की उसने। दूसरों को, अपने पति का दोषारोपण हमेशा दूसरों पे किया। इनके ही घर की एक छोटी बहू है, उसने अपनी पति की लाइफ चेंज कर दी एकदम से। जो पहले छोटी छोटी बात में गाली वाले लाइव करता था, बहुत गंदे गंदे लाइव करता था, धज्जियाँ उड़ाता था, आज उसका देखो एकदम चेंज हो गया। हालांकि बहुत कुछ खून का असर वो धीरे धीरे इंसान के अंदर से जाता है, लेकिन वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आज उसका छोटा सा मैंने एक क्लिप देखा जिसमें वो प्रेगनेंसी रिवील करते टाइम वो रो रही थी। जब उसने चेक किया था तो वो ये बोल रही थी कि मेरा पहला बच्चा, मतलब वो पहले वाले मिसकैरेज को लेके, अबॉर्शन को लेके रो रही थी। तो वहाँ पे उस छोटे लप्पू के मुंह से निकला था, तुमको पता है ना तुम्हारे साथ में कौन है? राधा रानी है। मतलब जब से वो वैष्णो देवी होके आए हैं, जब से वो प्रेमानंद जी से मिल के आए हैं, वो थोड़ा कनेक्ट हो गए हैं, बहुत कनेक्ट हो गए हैं। वो पॉजिटिविटी भंजना के अंदर भी दिखती है और वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं छोटे लप्पू के अंदर भी दिखती है। वो कल बोल भी रहा था कि मैं 5-6 महीने से किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, ना मेरी बीवी पढ़ती है और ना ही मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और ये कहीं ना कहीं सच है। अगर इनका, छोटे लप्पू का इतिहास उठा के देखोगे ना, आज तक किसी भी बाहर वाले क्रिएटर से उसकी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं हुई। वो सिर्फ कब, जब वो अनमैरिड था, तब उसने अपनी माँ के साथ मिलके बहुत लप्पी को ट्रोल किया है या लप्पी के अगेंस्ट वीडियोस बनाए, बट वो दोनों की मिली भगत थी। और जो उसने गालियों वाली चीज़ें करी थी वो सिर्फ अपने भाई और भाभी को या माँ को या बहन को बचाने के लिए, उनके लिए की थी। उसका उसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि
उसका कोई बात ही नहीं था। तो उसने जो छोटी वाली जब से आई है वो दोनों बदल गए हैं। और ये लप्पी क्यों इतना ट्रोल हो रही है, क्योंकि लप्पी कहीं ना कहीं गलत में भी साथ दे देती है। अब जब कल लप्पी ने वीडियो बनाई, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि वो सच में बनना चाहती है, बट ऐसे लग रहा था कि वो मजबूर है। बहुत कुछ वो बोलना चाहती है, बोल नहीं पा रही है, और वो चाह के भी आगे कभी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि इतने स्टेटमेंट आ गए हैं, चाहे वो माँ की तरफ से हो, चाहे वो लप्पू की साइड से हो, चाहे वो बहन की साइड से हो, बहुत लोगों की साइड से। तो वो चीज़ें इन्होंने इतनी ख़राब कर दी हैं कहीं ना कहीं। बट वो बोलते हैं ना कि जब आप दिल से रोते हो तो ऑडियंस भी कनेक्ट करती है। सेम कल वही हो रहा था। जो कल लप्पी 1 सेकंड के लिए ही भावुक हुई थी, ज़्यादा बहुत लंबा पूरा वीडियो माता जी की तरह उसने रो रो के नहीं बनाया था, लेकिन उस 2 सेकंड में ही ना पूरी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर रही थी। रिएक्शन वाले भी कनेक्ट कर रहे थे उनसे। ऐसा नहीं है कोई उनका दुश्मन बैठा है, लेकिन जो कल वो रोई थी ना, आप देखना आज से 4 दिन बाद जब लप्पी पार्टी करेगी, फंक्शन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, सब कुछ भूल जाएगी। अगर वो दिल से चाहती है तो उसको स्ट्रांगली इस बात को अपने घर में रखना चाहिए। देखो वाईटी कोई वो नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ आके बताई जाए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांगली घर में ही सही लेकिन आवाज़ उठानी पड़ेगी। फिर जब आपके हस्बैंड ये बोलते हैं ना किसी लाइव में, या आपकी सासू माँ ये बोलती है जब किसी लाइव में कि अभी नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमको चाहिए। बट जब भगवान सुनेगा, जब चीज़ें होंगी तब होंगी, बट हमको चाहिए। जब आपके हस्बैंड बोल रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए, नहीं हमको चाहिए, वहाँ पे आप गलत दिखते हो। लेकिन भाई जो इन्होंने माता जी ने रो रो के मुझे वीडियो बनाई, और जिसमें जिस तरीके से लप्पी के लिए रोई हैं, और छोटी बहू को वो करने की बजाय इन्होंने जो ऑडियंस पे ठीकरा फोड़ा है या रिएक्शन वालों पे ठीकरा फोड़ा है अपना, उन सब का तो भाई मेरे उधर से ही चला गया, मतलब पीछे से ही चला गया कि क्यों, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी इनको नेगेटिविटी क्यों ढूंढनी होती है। सब कुछ माता जी पोटली भर के बैठी थी कि जिस दिन मेरा छोटा लप्पू रिवील करेगा उस दिन मैं सारा पोटला खोल दूंगी अपना, कि मुझे इसने ये बोला, मुझे इसने ये बोला, मुझे इसने ये बोला, मुझे इसने ये बोला। छोटे लप्पू का कोई एफर्ट ही नहीं था। माता जी ने ऐसे बोला कि भाई नवरात्रि के पहले दिन मैं बहुत फूट फूट के रोई थी, और दूसरे तीसरे दिन ही मुझे खबर मिल गई। धन्य हो माता जी। चलो गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बताना। लप्पी का वीडियो बहुत सारे लोगों ने पहुंचाया भाई, मतलब माता जी और लप्पी तो रेस में आगे निकल गई एकदम। बहुत ज़्यादा व्यूज़ बटोर लिए, 2-2 लाख होने वाले हैं, देखना हो ही जाएंगे कल तक में भी। तो और अभी भी बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आए नहीं है, आएंगे वो बहुत धीरे धीरे आएंगे। अभी लप्पू का नहीं आया, अंकल का नहीं आया, तो वो कंटेंट को धीरे धीरे भुनाएंगे टाइम के साथ, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे। बट मुझे ये सच में समझ में नहीं आ रहा कि इनके 4 महीने बाद ऐसे रिएक्शन कैसे निकल रहे हैं। मतलब रिएक्शन तो उस टाइम के होने चाहिए थे ना, तो ये बनावटी रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में। और छोटे लप्पू का एक बहुत मज़ेदार एक थंबनेल आया है, उस पर मैंने देखा भाई, मुझे इतनी हंसी छूटी, इतनी हंसी छूटी। उसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय।